11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक रहने वाला है इस बार सावन का महीना। भगवान शिव की कृपा पाने का महीना, भगवान शिव की ऊर्जा से सीधे जुड़ने का महीना। क्यों सावन के महीने को भगवान शिव के साथ जोड़ के देखा जाता है? उसके लिए हमें समुद्र मंथन तक जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तो समुद्र मंथन से एक्सपेक्टेड था कि कई सारी चीजें निकलेंगी जो जनमानस के, देवताओं के, असुरों के, सभी के काम आएंगी। ये रत्न भी होंगे, इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी होंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। लेकिन यहाँ पे समुद्र मंथन की एक कंडीशन थी कि कोई भी चीज़ जब तक कंज्यूम नहीं की जाती या आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, तब तक अगली चीज़ नहीं निकलेगी। ये सारी परिणति जो है ये अमृत पाने तक चलनी थी। लेकिन शुरू में क्या निकला? विष निकला। अब जहर, विष को कौन कंज्यूम करे? अब यहां पे भगवान शिव सामने आए। भगवान शिव फेमस ही इसीलिए, भगवान शिव जाने इसलिए जाते हैं कि सभी के दुख जो हैं वो अपने ऊपर लेते हैं, सभी को दुखों से मुक्त करते हैं। तो भगवान शिव ने उस विष को कंज्यूम किया। अब जब भगवान शिव ने उस विष को कंज्यूम किया तो ताप इतना बढ़ा कि उस ताप को शांत करने के लिए भगवान शिव को चंद्रमा को अपने सर पे धारण करना पड़ा। चंद्रमा क्योंकि ठंडक का कारक है, तो भगवान शिव ने उसको धारण किया। अब जब इससे भी पूरी बात नहीं बनी तो देवताओं ने क्या किया? गंगा जी से जल लाके भगवान शिव का अभिषेक किया। अब तब से कांवड़ यात्रा, गंगा से जल लाके भगवान शिव का अभिषेक करना, यह सावन के महीने से जुड़ी हुई है। तब से भगवान शिव भी चंद्रशेखर भगवान शिव कहलाए। तो सावन के महीने का भगवान शिव से जुड़ने का यह बहुत बड़ा महात्मा है। और कई दंत कथाएं हैं, लेकिन ये एक मेन स्टोरी है जिसे हम सावन के महीने को भगवान शिव की कृपा से जोड़ते हैं। और खाली यही नहीं, श्रावण का मास जो है, श्रावण वर्ड का मतलब क्या है? श्रावण वर्ड का मतलब है श्रवण करना, सुनना। तो श्रावण मास में यह कहा जाता है कि आप जैसे जुबान एक है, कान दो है ना, जितना बोलते हैं उससे डबल सुनना शुरू करिए। लेकिन सुनना क्या है? क्वालिटी कंटेंट। सबसे पहले देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में तो यह कहा गया है कि श्रावण मास में कथा सुनिए, श्रावण मास में महात्मा सुनिए, श्रावण मास में के सिद्ध लोगों की, संत पुरुषों के वचन सुनिए, ताकि आपकी मेंटल कंडीशनिंग बेटर हो। आज की डेट में हम इसको अगर मॉडर्न एज से टैली करें तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए जिससे कि आपका कैरेक्टर बिल्डिंग हो, जिससे कि जीवन आगे बढ़े। तो सावन का महीना श्रवण करने का महीना है। श्रावण नक्षत्र से भी सावन का महीना जोड़ा जाता है। अब सावन की जो पूर्णिमा आती है, जो इस बार शायद 10 अगस्त के करीब आएगी, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन आकाश में श्रवण नक्षत्र जो है ये पूरी तरह से विजिबल हो। और खाली यही नहीं, श्रावण मास जो है ये कर्क राशि से जुड़ा हुआ महीना है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा के ईष्ट कौन है? भगवान शिव। तो हर एंगल से जिधर से भी जाएंगे हमें भगवान शिव ही मिलेंगे। तो श्रावण मास जो है ये भगवान शिव की कृपा पाने का अभूतपूर्व महीना है। यूं तो सावन का सारा महीना ही बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही एनर्जी से भरपूर होता है। सारे के सारे जो सावन के दिन है ना, भगवान शिव का अभिषेक करना, भगवान शिव की पूजा करना, इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी सावन के जो सोमवार हैं इनका बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन सावन माह की जो शुरुआत है ना, ये चतुर्मास की भी शुरुआत होती है। चतुर्मास यानी 4 स्पेशल मंथ्स, सावन, भादों, अश्विन और कार्तिक का महीना, इनको चतुर्मास बोला जाता है। और इन चतुर्मास में इस बार इस चतुर्मास में 118 दिन का करीबन टेन्योर है। 5 नवंबर तक चतुर्मास जो है ये चलेगा। और इसमें से 75 दिन है जो जप तप पूजन व्रत वाले दिन हैं। इन 75 दिनों में भी 60 दिन तो सेलिब्रेशंस के हैं और 15 दिन है जिस दिन पितरों का पूजन किया जाता है, पितरों को याद किया जाता है, यानी श्राद्ध पक्ष। तो हिंदू धर्म के मेन फेस्टिवल्स, हिंदू धर्म के मेन जितने भी जब तक व्रत त्योहार होते हैं ना, वो उनमें से ज्यादातर जो हैं इन्हीं चतुर्मास में आते हैं। तो चलिए सावन के महीने पे भी वापस आते हैं। सावन के चारों सोमवार ये सावन की मुख्य तिथियां हैं। लेकिन सावन के सोमवार के अलावा सावन के मंगलवार भी बड़े विशेष होते हैं, क्योंकि सावन के मंगलवार को लेडीज मंगला गौरी पूजन करती हैं, मंगला गौरी व्रत रखती हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत, ये सावन का प्रदोष व्रत जो है ये बड़ा विशेष होता है। सावन में नागपंचमी भी होती है और सावन की जो शिवरात्रि होती है ये भी बड़ी विशेष होती है। तो सावन का पूरा महीना जप तप विधियों से पूरा भरा हुआ महीना है। और सावन का महीना जो है ये 16 सोमवार के व्रत रखने की दरअसल शुरुआत होता है। सावन के 4 सोमवार, लेकिन चतुर्मास के भी सारे सोमवार
जो लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं ना, नॉर्मली लोगों में ये प्रचलित है कि लड़कियां ही केवल अच्छे वर्ग के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। 16 सोमवार का व्रत दरअसल शिव कृपा के लिए रखा जाता है, शिव जी की ऊर्जा से जुड़ने के लिए रखा जाता है, ताकि शिव जी आपके दुखों को कम करके जीवन में आपको रास्ता दिखाएं। तो अगर आप भी 16 सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं ना, तो सावन के पहले सोमवार से यानी 14 जुलाई से इसकी शुरुआत करिए। फिर पूरे चतुर्मास में जितने भी मंडे आएंगे ये 16 ही सोमवार बनेंगे, इनके व्रत रखे जा सकते हैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। अब अगर सावन के महीने में उपायों की बात करें तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है नेगेटिविटी बहुत है, आप अपने जीवन में लगातार आपका आसपास का माहौल ही टॉक्सिक हो रखा है, आपके ऑफिस का माहौल बहुत खराब है, आप घर पे आते हैं आपको चैन नहीं आती है, या फिर आप हर जगह पे पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, लोग आपको यूज कर जाते हैं, या फिर जहां जहां आपको रिकॉग्निशन की बारी आती है, कुछ ना कुछ मिलने की बारी आती है, आपको भुला दिया जाता है, या आप वैसे ही बड़ा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, तो उस समय पे आपको क्या करना है, एक विशेष उपाय करना है। और यही विशेष उपाय जो है ये आपके टेम्परामेंट से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको एकदम से ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो चुका है, अब सावन का महीना आपके लिए रेमेडी लेके आया है। इन सारी चीजों को कलेक्टिवली, इनमें से कोई एक चीज भी हो रही है या सारी चीजें भी हो रही है ना, तो आप एक काम करिए, गंगा जल की खाली बर्तन में 2-4 बूंदे डालिए, फिर ऊपर से जल डालिए। यहां पे ध्यान देना है, गंगा जल के ऊपर पानी डालेंगे तो गंगा जल बढ़ेगा, पानी के अंदर गंगा जल डालेंगे तो पानी बढ़ेगा। तो इसलिए बर्तन में पहले गंगा जल डालिए, फिर पानी डालिए, शिव मंदिर में जाइए और भगवान भोले शंकर को अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, वहां पे बैठ के रुद्राष्टकम अगर पॉसिबल हो तो वो पढ़ के आइए। सावन के पूरे महीने, सावन के जितने भी दिन हैं 11 जुलाई से लेके 9 अगस्त के बीच में पूरे दिन ये उपाय करिए। आपको हैरानी होगी ये देख के कि किस तरह से आपके आसपास का जो टॉक्सिक माहौल था वो सही होना शुरू हो चुका है, किस तरह से आपके अपने टेम्परामेंट में आपको कंट्रोल दिखाई देना शुरू हो चुका है, किस तरह से आपके घर की जो नेगेटिविटी थी वो दूर होनी शुरू हो चुकी है, और आपके आसपास का जो माहौल है ये आपकी फेवर में जाना शुरू हो चुका है। इतना ही सोचिए कि अगर ये चीजें आपके आसपास सही हो जाएं तो आपके जीवन की कितने % समस्याएं जो हैं ये खत्म हो जाएंगी। चलिए अगले उपाय पे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कलेश बढ़े हैं, ये कलेश किस तरह के हो सकते हैं? कलेश में सबसे पहले कपल इश्यूज, मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन रही है, या फिर इवन खाली मियाँ बीवी के नहीं, अगर आपको लगता है कि जिन जिन लोगों से आपका तालमेल बैठता है उन्हीं लोगों से कोई ना कोई आर्गूमेंट होना शुरू हो जाता है, आपस में भाइयों बहनों में आर्गूमेंट हो रहा है, आपस में माता पिता में आर्गूमेंट हो रहा है, ऑफिस में आपके सहकर्मियों से आपके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, यानी कलेश जो संबंधों से रिलेटेड हो, तो या फिर ये उपाय उन लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है जो मेहनत बड़ी कर रहे हैं लेकिन जीवन पे एक लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जीवन आगे बढ़ रहा है लेकिन लेवल वहीं का वहीं है उनका। उस केस में भी एक विशेष उपाय है और ये सावन के महीने में आपने करना है। सावन के सारे दिन नहीं तो सावन के सारे सोमवार दही लीजिए, और ये दही है शिवलिंग पे मलिए, मलने के बाद जल से स्नान करवाइए। कई बार लेडीज जो हैं शिवलिंग पे दही नहीं मलती हैं, तो उस केस में वो माँ गौरी पे दही मल के फिर उनको जल से स्नान करवा सकती हैं। ये जो उपाय है ना, ये बड़े से बड़े कलेश को अगर सावन के महीने में कर लिया जाए तो बड़े से बड़े कलेश को कंट्रोल करता है। इसको हम चमत्कारी उपाय की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन खाली इतना भर नहीं करना है। आपको कोई एक कोरियर बॉय की तरह काम नहीं करना है कि बिल्कुल वहाँ पे ले जाके दही मल के घर वापस आ गए। वहाँ की ऊर्जा लेके आइए, साथ में वहाँ बैठिए, वहाँ पे ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला जप करिए सावन के सोमवार। नहीं तो वहाँ पे आपको शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका श्रवण करना या उसको बोलना है, अगर आप बोल पाए तो। इतना भर करना आपके लिए इस समय पे इन चीज़ों में चमत्कार का काम करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सावन के महीने में गाय के घी का एक विशेष उपाय है, लेकिन ये किन को करना है? सबसे पहले ये उपाय उनके लिए है जिनको संतान नहीं हो रही है, मेडिकली वो ओके आ रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है। दूसरे वो भी लोग जिनके डॉक्टर्स ने कोई ना कोई मेडिकल एलिमेंट बता दी है संतान प्राप्ति के रास्ते में, लेकिन वो मेडिकल एलिमेंट का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। इवन खाली यही नहीं, अगर किसी ना किसी तरह से घर में कोई ना कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, जो शादी योग्य बच्चे हैं उनकी शादियां नहीं हो रही हैं,
रिश्ते आते हैं, लेकिन एकदम से रिश्ते बात तो चलती है, फिर बात चुप हो जाती है। कई जगह पे लड़का लड़की ओवर चूजी बन जाते हैं और उसकी वजह से उनको अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिलते हैं। तो उस केस में गाय का घी जो है ये शिवलिंग पे अर्पण करना है। हर मंडे अर्पण करिए, कोशिश करिए, अगर रोज कर पाए तो फिर तो कमाल है। अब जिस तरह से घी क्या होता है, दूध का एक्सट्रैक्ट घी होता है, तो उसी तरह से शिव की जो कृपा है ना, पूरा एक्सट्रैक्ट होके मिलती है। और जीवन में जितनी अभी मैंने ब्लॉकेजेस बताई ना, ये इस उपाय से और शिव कृपा से बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। हाँ, वहां पे जाके शिव स्मरण करना मत भूलिएगा। चलिए अब अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगला उपाय जुड़ा हुआ है आपके जीवन की इम्यूनिटी से, आपके जीवन की सुरक्षा से। कई बार जीवन में क्या होता है कि आप डरते हैं कि अगर मैं फलाना काम करूंगा तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, अगर मैं नया काम कर लूं कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए, अगर मैं उससे फलानी बात कर लूं तो कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए। यानी आपको किसी चीज का जब डर सता रहा होता है, या फिर आप किसी लड़ाई झगड़े में हैं, आपको किसी ना किसी तरह से ईश्वरीय सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा का जब आपके जीवन में कमी आती है, आपके जीवन में इवन किसी वर्किंग एनर्जी की कमी आती है कि आपके अंदर एस्पिरेशंस, आपके अंदर एम्बिशंस बड़ी हैं, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, पूरे सावन के जितने भी दिन हैं या सावन के सारे सोमवार शहद जो है ये शिवलिंग पे अर्पण करना है। शिवलिंग पे शहद अर्पण करना आपको सुरक्षा देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको एक ये फीलिंग देता है कि आपके पीछे कोई डिवाइन हेल्प है। आप गिरेंगे नहीं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपने जीवन में अपना ऑर्बिट शिफ्ट करने की कोशिश करिए। ईश्वर 100% आपकी सहायता करेंगे। ये जो चीजें हैं, ये चीजें मिल के पंचामृत बनाती हैं। जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी। तो आप अगर ये सारी चीजें भी अपने जीवन में चाहते हैं कि किसी भी एंगल से जीवन में कोई परेशानी ना आए, तो फिर पंचामृत स्नान करवाइए। लेकिन यहां पे मैं आपको सलाह दूंगा कि पंचामृत स्नान उन लोगों के लिए है जिनको जीवन में कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी है कि बाकी चीजों में मैं सही हूं लेकिन मुझे फलानी ये चीज चाहिए, तो फिर कोई एक अकेला उपाय किया गया आपको बहुत ज्यादा फल देगा। लेकिन खाली यही नहीं, सावन के महीने में और भी शिव कृपा पाने के उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, मन का लगातार बीमार रहना, डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसको लगता है कि उसके मन की वजह से उसके जीवन में बड़ी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसके गुस्सा करने की वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसके उदास रहने की वजह से लोग उससे कटना शुरू हो गए हैं, या कोई इंसान जो है जिसको क्लैरिटी है इस चीज़ की कि उसका मन बीमार है, उसको चंदन का तेल जो है माँ गौरी पे या शिवलिंग पे अर्पण करना है सावन के सारे दिन, या फिर अगेन सावन के सोमवार। और ये सावन के महीने में डिप्रेशन के इलाज के लिए मिरेकुलस रेमेडी है। इसके अलावा जो लोग किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, किसी ना किसी वैर विरोध से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स या ओपोनेंट्स बहुत ही उन पे हावी हो रहे हैं, पहले इस चीज़ की क्लैरिटी करिएगा कि ओपोनेंट अगर आपके ऊपर नाजायज़ हावी हो रहे हैं या लिटिगेशन जो है, कोर्ट मैटर्स जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप सही हैं लेकिन फिर भी आप फंसते चले जा रहे हैं, तो उस केस में सावन के माह में सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ये दिक्कतों से निकलने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी है। इसके अलावा कोई भी इंसान अगर, देखिए अभी मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि अगली रेमेडी किस चीज से जुड़ी हुई है। अगली रेमेडी जुड़ी हुई है कलेक्टिव डैमेज से। कई बार क्या होता है कि कुंडलियों में ऐसे दोष नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई महामारी ऐसी आ गई, कोई भूकंप ऐसा आ गया, या जैसे अभी एयर इंडिया की एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है जिसमें कई लोग बिना बात के ही बेचारे वो अपना जीवन से हाथ धो बैठे, बहुत ट्रेजिक था वो इंसिडेंट। तो जिन चीज़ों में कलेक्टिव डैमेज होते हैं, ईश्वर उनमें भी सुरक्षा दे। अब उस केस में भी देखिए कि एक इंसान चमत्कारी रूप से बच गया। अब शिव कृपा पाने में आपने क्या करना है कि ये उपाय थोड़ा मुश्किल है, ये है भस्म से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना। भस्म से अभिषेक करना जो है, ये जब भी कोई महामारियां या कलेक्टिव डैमेजेस आते हैं ना, उसमें से भगवान शिव हाथ दे के रक्षा करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हो सके अगर आपके पास ऐसे कोई साधन या संभावना है तो शिव जी को भस्म से भी अभिषेक करवाइए। और ये जो चीज़ है, ये कहते हैं कि साक्षात शिव कृपा से जोड़ने वाला भी उपाय है। आप कोई भी उपाय ना कर पाए ना, तो पूरे सावन के महीने में आप कम से कम अपने घर में बैठ के शिव उपासना, एक माला ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिए। शिव जी को अपने जीवन में लेके आइए।
शिव जी से जुड़ने की कोशिश करिए। सावन का महीना आपके लिए बहुत ही चमत्कारी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अंत में एक बहुत बड़ी बात करूँगा, अगर ये बात आपने अप्लाई नहीं की तो फिर आपके द्वारा किए जाने वाले उपाय शायद आपको फल नहीं दे पाएंगे। और वो बात है कर्म करना। शिव जी उन्हीं के ऊपर कृपा करेंगे जो लोग कर्म करते हैं। अगर आप सिर्फ उपाय करके किसी रिजल्ट पाने की इच्छा करेंगे तो भगवान शिव भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आप करेले का बीज बो के आम उगने की प्रार्थना करिए सावन के महीने में, क्या भगवान शिव करेले को आम बना देंगे? नहीं बनाएंगे। भगवान शिव की कृपा भी आपके सीडिंग के बाद, आपके बीज डालने के बाद ही शुरू होती है। वो मैंने कहीं से एक पंक्तियां पढ़ी थी कि लंका ना बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, और दूध चढ़ाने वाला किस भ्रम में है। ये सच बात है कि अगर आप कर्म को इग्नोर करके केवल उपाय करके इस भ्रम में रहेंगे कि भगवान शिव अब आपके साथ चलेंगे, तो भगवान शिव पहले कर्म को मानते हैं। तो सावन के महीने में अपने कर्म को भी डबल करिए और फिर भगवान शिव की कृपा पाने के आप पात्र बन जाएंगे। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये सावन का महीना आपको साक्षात शिव कृपा से जोड़े। तो चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं एक अन्य वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।